Yes, catch me live. Hey amigos, this is आशीष आशु एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? एक्सरसाइज 10.2। क्या पढ़ रहे हैं? एक्सरसाइज 10.2 पढ़ रहे हैं भाई। और 10.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़े हैं। ठीक है, पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हो तो जाके देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 में हम लोग देखें, आज है पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक देखेंगे। ठीक है, अब 9 से जो बच गया वो तीसरा पार्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी क्वेश्चन हम टाइप नहीं कर पाए। ओके, और बता दें, एक कंप्लीट फ्री बैच चल रहा है जिसमें हम एनसीईआरटी मैथ टोटल पढ़ रहे हैं और उसके बाद डाउट सेशन भी लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लेने वाले हैं? सेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगर तुम लोग चैनल पे न्यू हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट को सेव कर लो, क्योंकि उसमें हम सारे क्वेश्चन को एकदम क्या बोल रहे हो, हम स्पेशल क्वेश्चन भी बता रहे हैं। स्पेशल क्वेश्चन क्या होता है? 100 में 16 आने वाला प्रश्न होता है। ठीक है, तो आ जाओ। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें हम प्रमेय 10.1 यूज करेंगे। भाई देखो, एक चीज मेरे से गलती यही हो रहा है कि हम बार बार प्रमेय 6.1 मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोग 10.1 समझना भाई। 6.1 बहुत बार बताया ना, जिसके कारण दिमाग में 6.1 बैठ गया और वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ठीक है, तो आ जाओ, हम लोग को इसमें बोला क्या गया है? एक वृत्त लेना है। आ जाओ, एक वृत्त ले लेते हैं। वृत्त लेने में कैसी डर? आ जाओ, एक वृत्त ले लें। ठीक है, इसमें बोला है कि स्पर्श बिंदु पर, तो स्पर्श बिंदु कब होगा? जब स्पर्श रेखाएं होगी। स्पर्श बिंदु कब होगा? जब स्पर्श रेखाएं होगी। तो ये स्पर्श रेखा क्या है? ए से बी स्पर्श रेखा है और पी क्या है? स्पर्श बिंदु है। सटर जाओगे घर? हाँ, वो सब दिलीप तो आया नहीं था। हाँ, वो चला गया। देखो, सॉल्यूशन है क्या है? हम लोग को दिया है, क्या है? दिया है ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसका ए बी क्या है भाई? ए बी स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। एंड और क्या हम लोग को है? और पी स्पर्श बिंदु है। पी स्पर्श बिंदु है। हम लोग को प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट परपेंडिकुलर ऑन पी, मतलब प्रूव दैट हम लोग को प्रूव करना है। क्या करना है कि पी के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर खींचें तो वो से पास होता है, यानी ओ पी लंब ए बी होगा। यही हम लोग को प्रूव करना है। यही बोला है। क्या बोला है? कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्या 90 डिग्री होगा? क्या होगा? लंब के विरुद्ध ओ से सेंटर से पास होता है। तो यही हम लोग को करना है। अब आ जाओ भाई, हम लोग प्रमाण लेते हैं। क्या? प्रमाण। और प्रमाण में हम लोग बताते हैं कि ये होगा कैसे। हम एज्यूम कर लेते हैं, माना परपेंडिकुलर पास हो रहा है, पास हो रही है। किससे पास हो रही है? क्या ले लेते हैं? ओ डेश से। माना परपेंडिकुलर जो पास हो रहा है भाई, हम मान लिए कि ये परपेंडिकुलर जो पास हो रहा है वो ओ डेश से हो रहा है। इसका मतलब हम क्या जाने? ओ डेश पी बी बराबर 90 डिग्री से, इसलिए ओ डेश पी बी बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। और हम एक और चीज जानते हैं, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 क्या कहता है? कि स्पर्श बिंदु और त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। तो हम तो केंद्र तो ओ माने, यानी ओ पी बी बराबर 90 डिग्री। एंगल ओ पी
बी बराबर 90 डिग्री। अब देखो भाई, एंगल ओ डैश पी बी बराबर 90 और ओ पी बी बराबर 90 हम बोल रहे हैं, यानी क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है यहां से यहां जाएंगे ओ भी 90 और क्या यहां से यहां जाएंगे ओ भी 90? तो तुम बोलोगे नहीं हो सकता है भैया, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे फर्स्ट और इसको सेकेंड। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से ओ एंड ओ डैश क्या है, एक ही पॉइंट पर है, एक ही पॉइंट पर है, एक ही बिंदु पर है, एक ही बिंदु पर है, एक ही बिंदु पर है। और जब हम मान गए कि ये और ये दोनों एक ही बिंदु पर है, क्यों? क्योंकि जब तक एक बिंदु पर नहीं रहेगा तब तक कोण बराबर संभव हो ही नहीं सकता। तो ओ और ओ डैश एक ही बिंदु पर है, इसलिए तुम लिख दोगे परपेंडिकुलर पास केंद्र से हो रही है। क्या? केंद्र से हो रही है। और यही हम लोग को प्रूव करना था भाई, यही प्रूव हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अगर डाउट नहीं है तो तुम लोग एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दोगे। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पांचवा के बाद छठा। देखो भाई, हम लोग के पास छठा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। देखो हम लोग को बोला है एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसका केंद्र से एक बिंदु ये है जो 5 सेंटीमीटर दूर है, इसको हम मानते हैं ओ और इसको मानते हैं ए। ये कितना दूरी पर है भाई? 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब बोला है वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। क्या है? 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर है और इसका नाम हम दे देते हैं बी। तो हम लोग को बोला है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या यही है क्या? ओ बी। तुम बोलोगे हाँ, तो हम लोग को ओ बी ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं, लिखेंगे परमेय 10.1 से, परमेय 10.1 से एंगल बी बराबर कितना होगा भाई? 90 डिग्री। परमेय 10.1 क्या कहता है? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? ये देखो 90 डिग्री के सामने का स्क्वायर, तो 90 डिग्री के सामने क्या ए बी ओ ए है, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजा। तो 90 डिग्री के सामने ये ले लिए तो अन्य दो भुजा क्या हुआ? ए बी और ओ बी। तो ये सब दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये सब दोनों का वर्ग ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। देखो बालक, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर याद रखोगे, वो भी यही चीज है, पाइथागोरस प्रमेय है, लेकिन उससे कंफ्यूजन होगा। हम तुम लोग को कैसे बता रहे हैं? 90 डिग्री के सामने का स्क्वायर तो ओ ए का स्क्वायर, उसके बाद जो भुजा बच गया ओ बी और ए बी दोनों का वर्ग करके जोड़ देना। अब ओ ए हमको दिया है 5, तो इसका 5 का स्क्वायर बराबर ए बी हम लोग को दिया है 4, देखो फिगर में 4, और ओ बी हम लोग का त्रिज्या है तो ओ बी हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 बराबर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? हम चाहते हैं ये ओ बी को इधर भेज देते हैं। अच्छा रुक जाओ, ये 25 ये 16 प्लस में इधर आएगा तो -16 बराबर ओ बी का स्क्वायर। अब 25 में 16 जाएगा 9 बराबर ओ बी का स्क्वायर। यानी अगर हम ओ बी निकाल लें, यहां हम एक्सचेंज किए, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, एक्सचेंज करते हैं तो प्लस और माइनस नहीं देते हैं, तो ओ बी बराबर इधर हो जाएगा √9, और ओ बी रूट जब भी चढ़ता है प्लस और माइनस, लेकिन त्रिज्या है जो माइनस में नहीं हो सकता है तो हम प्लस एज्यूम करेंगे, तो इसीलिए हम सिर्फ प्लस लिख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन तुम लोग याद रखना रूट जब भी चढ़ता है प्लस और माइनस लेके। तो ओ बी का वैल्यू कितना आ गया भाई? 3 सेंटीमीटर, और ओ बी ही त्रिज्या है इसलिए तुम लिख दोगे त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक नहीं है ना? और यही हम लोग से पूछा है। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है तो तुम लोग यार चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे, ठीक है।
हाँ, ये रहा हम लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया। क्या बोला? दो सकेंद्रीय वृत्तों, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर। यहां देखो भाई, ये त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, सकेंद्रीय वृत्त मतलब कौन कौन जानते हो? सकेंद्रीय वृत्त मतलब होता है केंद्र एक ही, वृत्त दो है। जैसे कि एक केंद्र, इसको हम ले लिए, एक केंद्र पहले देख लो, एक वृत्त हम ए लिए, दूसरा वृत्त हम ए लिए, ठीक है। और दोनों का केंद्र हम कौन सा मान लिए? ए। दोनों का केंद्र क्या है? ओ। अगर नहीं दिख रहा है तो हम कलर एक बार चेंज कर देते हैं, इसको ब्लैक करते हैं। अच्छा, एक सेकंड के लिए इसको हटा देते हैं। इसको हम कौन सा कलर कर दें? एक कलर कर देते हैं। देखो भाई, सकेंद्री मतलब होता है इस वृत्त का भी केंद्र ये है, इस वृत्त का भी केंद्र ये है, उसी को हम बोलते हैं सकेंद्री। अब सकेंद्री वृत्त की त्रिज्याएं कितना है? 5। यानी बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना है? 5 है। और छोटा वृत्त की त्रिज्या कितना है? 3 है, ठीक है। और ये 5 सेंटीमीटर। ओके भाई, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। बड़े वृत्त को उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये है बड़ा वृत्त। अब बड़ा वृत्त का उस जीवा की लंबाई ज्ञात करने बोला है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाला पहले हम एक जीवा खींचते हैं। क्या भाई, ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है और बड़े वृत्त को दो भागों में काट रहा है, जिसके कारण ये जीवा है, ठीक है। अब हमको ए से बी की लंबाई पूछा है, हम लोग को कुछ ज्यादा चीज नहीं दिया। अच्छा, एक चीज हम तुम लोग से पूछेंगे। क्या पूछेंगे? भाई मेरे, ये छोटा वृत्त का ये स्पर्श रेखा है। तुम बोलोगे हाँ। तो छोटा वृत्त का केंद्र से स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तुम बोलोगे वो से ये त्रिज्या है तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसको 3 सेंटीमीटर लिख दें, कोई दिक्कत है क्या? ये 3 सेंटीमीटर को मिटा देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये 90 डिग्री है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से ये अगर हम P ले लेते हैं तो यहां से यहां हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे? त्रिभुज, त्रिभुज क्या है? OPB में, OPB में, OPB में एंगल P बराबर कितना है भाई? 90 डिग्री है। एंगल P बराबर 90 डिग्री। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से, क्या? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? 90 डिग्री के सामने का स्क्वायर। तो 90 डिग्री के सामने क्या है? OB का स्क्वायर। तो लिखेंगे OB का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजा। अन्य दो भुजा, अगर ये भुजा ले लिए तो अन्य दो भुजा OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। ओके भाई, OB हम लोग को दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर। OP, O से P हम लोग को त्रिज्या है, O से P त्रिज्या है। त्रिज्या कितना दिया है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। यहां से अगर हम 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर PB का स्क्वायर, ठीक है। 25 में 9 जाएगा 16 बराबर PB। अब देखो भाई, इधर PB स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट आ जाएगा, और रूट प्लस माइनस में चढ़ता है, लेकिन त्रिज्या हमेशा प्लस में होता है, जिसके कारण हम प्लस लिए। अब PB का वैल्यू यहां से हम कितना निकाल सकते हैं? 4। यानी PB का वैल्यू कितना निकल गया भाई? ये 4 निकल गया। ये कितना निकला? 4। अब सेम प्रोसेस हम लोग इधर करेंगे, इसमें लगाएंगे, इसमें, इस त्रिभुज में। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं कि त्रिभुज, त्रिभुज OP ये सर्वांगसम है त्रिभुज OPB। क्यों सर्वांगसम है? क्यों सर्वांगसम है? तुम बताओ तो भाई, क्यों सर्वांगसम है? अच्छा, ये तुम लोग अगर नहीं लिखोगे तो इससे एक और हम तरीके बता देते हैं। क्या तरीके बताएंगे? अगर इंट्रोडक्शन का क्लास जो बंदे देखे हो उसको तो पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर हम कोई भी जीवा पर केंद्र से लंब डालते हैं तो उसे 2 भाग में बांटता है। तो लिखोगे क्या? OP परपेंडिकुलर है जीवा AB पर, इसलिए AP बराबर
AP बराबर PB होगा, और ये वैल्यू कितना निकाले हैं 4, तो जीवा की लंबाई, अब हम लोग किसको निकालना है, जीवा AB बराबर, जीवा AB क्या है, ए से P प्लस P से B, ए से P प्लस P से B, AP का वैल्यू 4 और PB का वैल्यू 4, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 8 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर है। समझ में आया? इस त्रिभुज से हम ये निकालेंगे, और हम लोग जानते हैं सेंटर से जो कोड पर जीवा पर लंब आता है वो 2 भागों में बांटता है, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो ये भी का टोटल लंबाई 4 और 4 8 होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार फिर से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दोगे। आ जाओ 8वां नंबर क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, पहले देखो उसके बाद जान। एक वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत मतलब होता है वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज है, इसे हम कहते हैं जो चारों तरफ से सट रहा हो, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं वृत्त के परिगत। ABCD एक चतुर्भुज खींचा गया, देखिए आकृति 10.12, सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC है। इसमें हम लोग प्रमेय 10.2 का बहुत यूज करेंगे। प्रमेय 10.2 एक बार तुम लोग देख लो क्या बोलता है। सो अगर एक वृत्त है और वृत्त से अगर एक बाह्य बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो ये P है और ये B है, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। अगर एक बिंदु से स्पर्श रेखा जाएगा तो दोनों बराबर होगा, यानी AP बराबर BP, ये होता है हम लोग कहाँ जानते हैं, प्रमेय 10.2 से, और इसी का यूज करेंगे हम लोग यहाँ। ठीक है, आज यूज करते हैं, लिखेंगे प्रमेय, ओके।